हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव प्रचार से अब तक दूरी बनाए हुए हैं। इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे और कई लोग इसे हरियाणा कांग्रेस के दो बड़े नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खटपट से जोड़कर देख रहे थे। सवाल उठ रहा था कि कहीं कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव से दूरी बनाकर तो नहीं रह रहे हैं। मतलब साफ तौर से देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कुमारी शैलजा चुनावी चर्चा का केंद्र बन चुकी। मामला वहां फंसा जब कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कुमारी शैलजा अपने लिए जाति सूचक शब्दों का उपयोग किए जाने के बाद से कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। हालांकि बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा को बहन बताया। भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इस घटना के लिए कड़ी निंदा भी हल्का शब्द है। वह हमारी सम्मानित नेता हैं और उनका सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे नया पासा फेंका। शैलजा को अपनी तरफ आने के बाद कह डाली और कहा कि कांग्रेस इसका अपमान कर रही। अब कयासबाजी का दौर शुरू हुआ। 25 सितंबर से पहले यह बात कहे जाने लगी कि बीजेपी शैलजा ज्वाइन कर सकती है, लेकिन उसके बाद कुमारी शैलजा ने खुद ही इस पर विराम लगा दिया और कहा कि हमारी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है, हम कांग्रेस छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कैसे शैलजा कांग्रेस बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर बन गई। क्या है हरियाणा में वोटों का गणित? दलित फेस कितना फायदेमंद हो सकता है? चुनावी नफा नुकसान क्या है? शैलजा जरूरी क्यों है कांग्रेस के लिए? ये सब बताएंगे आपको एक एक कर। ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी हुड्डा और शैलजा को मनाने के लिए अब मैदान में उतरे हैं तो कैसे मैनेज कर रहे हैं। 4 फैक्टर समझिए जिस वजह से हरियाणा के राजनीति में उथल पुथल मची हुई है शैलजा पर फोकस करके। सबसे पहला, वोट का राजनीति। कुल जनसंख्या दलित वर्ग की भागीदारी 2011 की जनगणना के मुताबिक 20.2% है और अनुमानित जाट आबादी है 25%। जाट और दलित की आबादी करीब 45% है। जाट दलित एक मुश्त अगर किसी पार्टी को किसी पक्ष में वोट देते हैं तो सत्ता तक वो पहुंचा सकते हैं। शैलजा दलित बिरादरी से आती हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सूबे में 2 चुनाव से चला आ रहा सूखा 5 सीटें जीतकर समाप्त कर सफलता हासिल कर चुकी है और इसके पीछे जाट दलित वोट का गणित मुख्य वजह है। दूसरा है दलित फेस। कुमारी शैलजा की नाराजगी के चर्चे जब से शुरू हुए हैं तब से बीजेपी दलित वोट बैंक के पीछे और फ्रंट फुट पर खेल रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी दलित नेता उदय भान ने शैलजा की पार्टी से दूरी बना ली और उन्होंने ये टैग चिपका दिया दलित का। कांग्रेस नेताओं के जहन में यह बात होगी। वहीं अमित शाह ने फतेहाबाद में यह कह दिया कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है, चाहे अशोक तंवर हो या फिर बहन शैलजा। तीसरा फैक्टर, चुनावी नफा नुकसान को समझिए। जहां कांग्रेस की कोशिश एंटी इनकम्बेंसी में एक मुश्त वोट पाने की है, अगर पार्टी के भीतर गुटबाजी और फुट की खबरें आती रही तो चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। सूबे की सत्ता से कांग्रेस 10 साल से बाहर है। पार्टी इस बार सत्ता से 10 साल का वनवास समाप्त कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी के बैठकों में भी हुड्डा और शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ बैठकर बातचीत होती है और उसकी तस्वीर भी सामने आती है ताकि एकता का मिसाल दिया जा सके। बीजेपी को रणनीति कांग्रेस की कोशिश भी है। जैसे कांग्रेस जाट फैक्टर का निकाल रही है, वैसे ही बीजेपी इसके काट निकालने में जुड़ी हुई है। चौथा, कि शैलजा कांग्रेस के लिए जरूरी क्यों है। आप देखिए कि शैलजा कांग्रेस के करीबी मानी जाती हैं, दलित बिरादरी से आती हैं और यही फैक्टर है कि शैलजा कांग्रेस के लिए जरूरी भी है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस के पॉलिटिक्स का जो पैटर्न इस समय है उस लिहाज से भी शैलजा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाणा में कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, हर नेता का अपना कैडर है। कुमारी शैलजा के पास भी अपना कैडर बेस है और कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि उनके जैसा बड़े कद की कोई नेता नाराज हो जाए। इसे अगर देखा जाए तो इस सब के बीच में राहुल गांधी 26 सितंबर से हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं और वहां पर असद से कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह के लिए चुनावी रैली भी करेंगे। शमशेर सिंह कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं।
और कुमारी सैलजा के करीबी के लिए चुनाव प्रचार में उतरकर राहुल गांधी कई संदेश देना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी हरियाणा में उसी दिन 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी दूसरी रैली हिसार के बरनाला में होगी। कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है, जो कि हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी इस फिराक में हैं कि हुड्डा और सैलजा दोनों के क्षेत्र से इस रैली की शुरुआत करें। न इधर सैलजा नाराज होगी और न ही उधर हुड्डा की नाराजगी की वजह पता चलेगा और कोई नया फैक्टर निकलकर सामने आएगा जिससे बीजेपी को मौका मिल सके। और इस बार जीत कायम करने में कोई भी कसर राहुल गांधी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए अगर चर्चा है तो सैलजा को लेकर, और राहुल गांधी सैलजा की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब ऐसी भी चर्चा है कि सैलजा कांग्रेस को इतने बैकफुट पर ला दी है कि सैलजा हरियाणा में जो भी कहती हैं कांग्रेस को वो मानना पड़ता है। और शायद ये वजह है कि राहुल गांधी पहली रैली सैलजा के क्षेत्र से कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जब 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 8 अक्टूबर को इसके परिणाम आएंगे, तो फिर देखना दिलचस्प ये होगा कि यहां सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने में सफल होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।